स्पीक। हेलो। सभी के आग्रह पर आपके लाडले जन जन के लाडले एक बार पुनः विनय निवेदन करूंगा। भाई हमारे बीच में पक्ष विपक्ष में रहते हुए जो विरोधाभास थे, अब जब एक माला में हो गए तो सारे विरोधाभास समाप्त है। इनके आशीर्वाद से मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसका अर्थ मैं यही मान के चलूं ना कि जो आरोप आपने विपक्ष में रह करके और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, चाहे वो रिवर फ्रंट के मामले में था, चाहे मेरे मकान के ऊपर जो वो पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में था, या और भी कई मामलों में था, वो सब गलत थे। वो अगर गलत थे तो मेरा समर्थन है, और अगर आप उसको शांति बनाए रखें। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, क्या बात सुने, पूरी बात सुने धारीवाल साहब की। भाई देखिए, प्रहलाद जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है और कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, तो ये हम सबके उम्मीदवार हैं। ये कल मुझसे जब मिलने आए थे तो मैंने इनसे स्पष्ट ये कहा था कि भाई आपने कुछ आरोप मेरे पे ऐसे लगाए थे व्यक्तिगत तौर पर, उन आरोपों को या तो आप साबित करो और नहीं करते हो तो मना करो कि साहब हाँ ये गलत आरोप थे। तो इन्होंने कहा दिया कि हाँ साहब ठीक है, मैं कह दूंगा ये बात। तो मैं ये मान के चलता हूं कि साहब ये वो जितने भी आरोप इन्होंने लगाए या तो ये साबित कर दें और या जो है फिर उनको गलत माने। आप लोग क्या मानते हो उसको? मैं जो कह रहा हूं वो क्या सही कह रहा हूं? क्या जो भी आरोप थे वो सब गलत थे? तो यह साबित करें। एनजीटी का फैसला हो गया रिवर फ्रंट के बाबत, क्या साबित कराओगे? हो गए साबित, तुम्हारी पार्टी में हो गए, सब बातें हो गई। तो ये बात साफ होनी चाहिए, वरना लोगों के दिमाग में आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलते रहते हैं। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। ये लोगों के दिमाग में है ये सब बात, और बार बार मुझसे आकर के लोग पूछते हैं कि साहब इनका क्या होगा। हमारे भाई मुझसे तो कह दिया उन्होंने कि साहब सब खत्म है बात, आपके नेतृत्व में जो है हम आगे बढ़ेंगे। मैंने भी इनसे कहा, मैंने कहा बिल्कुल सपोर्ट करेंगे आपका, सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे सामने वो बड़ा दुश्मन है, वो आदमी है जिसने कोटा के डेवलपमेंट के हर काम को रोका है, हर काम में रोड़े अटकाए हैं। अब चूंकि आप कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस की विचारधारा प्योर सेकुलर विचारधारा है, सांप्रदायिक विरोध की विचारधारा है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। कांग्रेस की पहली शर्त यही है कि आदमी सेकुलर होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम यहां नहीं चलता, ये आपको दिखाना पड़ेगा चुनाव के अंदर, क्योंकि सेकुलर वोटों की संख्या कम नहीं है। हमें जीतने के लिए उन सेकुलर वोटों का भी जो है
की इमदाद लेनी पड़ेगी, पूरा सपोर्ट लेना पड़ेगा उनका। आप हमारे साथ हो गए। कांग्रेस के टाइम पर जो भी काम हुए, आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल से हवाई अड्डे के लिए तो कई बातें हो गई, यहाँ पर कई बातें हो गई। कब हवाई अड्डे के बाबत क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब दुनिया जानती है कि कब से हवाई अड्डा। एक बार तो ये भी कह दिया था कि कोई एयरलाइन नहीं चलती तो मैं बिरला एयरलाइन चला दूंगा। इस तरह की बातें भी आई। अभी जगह जगह जा करके गांव में जाते हैं, गांव वाले विकास की बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये विकास कराओ, तो क्या गोली देते आते हैं कि आप लोग तय कर लो क्या क्या करवाना है। आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के और फिर मुझे बता दो कि क्या क्या करना है। कभी ना तो कोई गांव वाले इकट्ठे हुए हैं और ना भी कोई काम होता है, पीछा छूटता उन कामों से। अभी कोटा में कह दिया कि साहब हैदराबाद और बेंगलोर के जैसे आईटी सेक्टर में कोटा का नाम करवाऊंगा। नाम तो पता नहीं क्या करवाएंगे, मल्टीमेटल करवा ली, केबल फैक्ट्री करवा ली, तो है। किसी भी चीज को ले लो आप, पुराने एयरपोर्ट को बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जबकि मास्टर प्लान में वहां पर बाकायदा मिनी सेक्रेटेरिएट और ग्रीन बेल्ट बनी हुई है। कोई नहीं बदल सकता उनको, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं बदलेगा। लेकिन कहते हैं इसको बेच करके जो है नया एयरपोर्ट बनाएंगे, नहीं ये बिके और न वो नया एयरपोर्ट बने। हमने देवनारायण योजना बनाई, आज 12,000 पशु वहां पर हैं, 12,000। उस देवनारायण योजना को खत्म करने पे तो आतुर है। उसका बायोगैस का प्लांट जो था वो आज कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, उसका पेमेंट नहीं हुआ। अब आप देखिएगा, अगर मान लीजिए वहां के पशु छूट करके अगर आ गए तो क्या शहर का क्या हाल होगा। 12,000 पशु शहर में घूमेंगे तो उनका क्या हाल होगा। उस योजना को खत्म करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। रिवर फ्रंट के जो बाकी काम रह गए उनको बंद करवा दिया। कलेक्टर से कह दिया रिवर फ्रंट में नहीं जाएगा, और कलेक्टर ने अपने सास ससुर और माँ बाप को चुपचाप भेजा वहां पर रिवर फ्रंट से देखे हो। केरल साहब के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई उन योजनाओं को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। जो चिरंजीवी योजना, जो देश की ऐसी योजना थी जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज होता था, आज वो बंद हो गई। उसके बजाय एक आयुष्मान चला दी 5 लाख रुपए की। उसमें भी इतनी फॉर्मेलिटीज है कि उसको लाभ मिलता ही नहीं है मरीज को। तो ये सब बातें आपके सामने हैं। मुकंदरा के बारे में देख लो आप, 21 से कह रहे हैं, 2021 से कि मुकंदरा में बाहर से शेर आएंगे, शेर नहीं आएंगे, सफारी चलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब कुछ करूंगा। कुछ नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ और शेर मर गए वहां पर। तो कई तरह की बातें हैं। उस आदमी के सामने मुकाबला है जिस आदमी का कोई काम पूरी हाड़ौती के लिए नहीं है। कोटा शहर की तो बात छोड़िए, पूरी हाड़ौती के लिए कोई काम नहीं है। मोदी जी ने एक योजना चलाई थी कि कोई गांव को अडॉप्ट करो और उसका पूरा विकास करो। और जो गांव अडॉप्ट किया उसमें कतई विकास ही नहीं हुआ कुछ भी आज तक। मैं कई तरह की बात है। तो मैं तो इतनी सी बात निवेदन करता हूं आपसे कि प्रहलाद जी, आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिकता का रहा है। इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बन करके काम करना पड़ेगा।
वो छोड़ दिया आपने, वो छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, ये बहुत बढ़िया किया। जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो करूंगा, मैं तो मैं कहूंगा जो कहूंगा। हाँ। मेरा मतलब यही है कि जब इन्होंने पार्टी बदल ली, विचारधारा बदल ली और कांग्रेस की विचारधारा को अपना लिया, तो फिर अपना भी कर्तव्य यही बनता है। इसकी दशकन है कांग्रेस की। ये भूखे प्यासे यहाँ पे 10 बजे गए यहाँ पे क्या कांग्रेस के बेइज्जती करने को बुला रहे हैं? वो हमारा कर्तव्य भी यही बनता है कि जिस आदमी ने कांग्रेस के विचारधारा अपना ली हो और उस विचारधारा के अनुसार अपना आचरण कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर उसको उस कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं, वो होते रहेंगे, अपनी जगह पे है, लेकिन जहां तक पार्टी की जीत का सवाल है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कांग्रेस का वोट कांग्रेस को ही जाएगा। ये बात, ये अंतिम बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि खैर मुझे तो जो तकलीफ थी वो मैं अपनी तकलीफ बता दी आपको और कह भी दिया, लेकिन जिस किसी को भी कोई और कोई तकलीफ हो, वो भी अगर कोई बात हो तो व्यक्तिगत तौर पर कर करके देख लेना, लेकिन वोट कांग्रेस का है तो कांग्रेस को ही जाएगा, ये मान के चलना चाहिए। धन्यवाद। मैं धन्यवाद के लिए संगठन महासचिव राधेश्याम जी वर्मा से निवेदन करूंगा, आके धन्यवाद अर्पित करें। आपकी ओमनी ने मदद करी थी नहीं करी थी 2 बार चुनाव जिताने में, इसका भी जवाब दे दो। आज एक बार कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। भैया बैठ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। हमें कृपया शांति बना के रखें। हमें ये चुनाव जीतना है। कोई भी कार्यकर्ता आपस में ऐसी कोई बात नहीं करेगा। हम चुनाव जीत रहे हैं, जीतेंगे। बंधु, मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आपकी भावना का सम्मान करके जो मुझे विश्वास दिया है, मैंने कह दिया जान चली जाए विश्वास नहीं टूटने दूंगा। बस धन्यवाद कुंजल साहब। वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिकता कर रहा है, इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बन करके काम करना पड़ेगा। वो छोड़ दिया आपने, वो छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, ये बहुत बढ़िया किया। जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो करूंगा, मैं तो मैं कहूंगा जो कहूंगा। हाँ। मेरा मतलब यही है कि जब इन्होंने पार्टी बदल ली, विचारधारा बदल ली और कांग्रेस की विचारधारा को अपना लिया, तो फिर अपना भी कर्तव्य यही बनता है। इसकी दशकन है कांग्रेस की। ये भूखे प्यासे यहाँ पे 10 बजे गए यहाँ पे क्या कांग्रेस के बेइज्जती करने को बुला रहे हैं? वो हमारा कर्तव्य भी यही बनता है कि जिस आदमी ने कांग्रेस के विचारधारा अपना ली हो और उस विचारधारा के अनुसार अपना आचरण कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर उसको उस कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं,
वो होते रहेंगे अपनी जगह पे है, लेकिन जहां तक पार्टी की जीत का सवाल है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कांग्रेस का वोट कांग्रेस को ही जाएगा। ये अंतिम बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि खैर मुझे तो जो तकलीफ थी वो मैं अपनी तकलीफ बता दी आपको और कह भी दिया, लेकिन जिस किसी को भी कोई और कोई तकलीफ हो, वो भी अगर कोई बात हो तो व्यक्तिगत तौर पर कर करके देख लेना, लेकिन वोट कांग्रेस का है तो कांग्रेस को ही जाएगा, ये मान के चलना चाहिए। अब मैं धन्यवाद के लिए संगठन महासचिव राधे श्याम जी वर्मा से निवेदन करूंगा, आके धन्यवाद अर्पित करें। आपकी ओमनी ने मदद करी थी नहीं करी थी 2 बार चुनाव जिताने में, इसका भी जवाब दे दो आज एक बार। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। भैया बैठ जाओ प्लीज प्लीज। हमें कृपया शांति बना के रखें। हमें ये चुनाव जीतना है। कोई भी कार्यकर्ता आपस में ऐसी कोई बात नहीं करेगा। हम चुनाव जीत रहे हैं, जीतेंगे। बंधु, मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आपकी भावना का सम्मान करके जो मुझे विश्वास दिया है, मैंने कह दिया जान चली जाए विश्वास नहीं टूटने दूंगा। बस